हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत समावेशी अधिगम के लिए उपयुक्त कक्षा के निर्माण के संदर्भ में मंद अधिगम बालक के विषय में अध्ययन करेंगे। यानी मंद अधिगम बालक का यहाँ तात्पर्य है जो थोड़ा सीखता है लेकिन मंद गति से सीखता है, जल्दी जल्दी नहीं सीख पाता, बल्कि क्या होता है स्लो लर्नर, यानी धीमे गति से सीखने वाला। यानी सामान्य बालकों से थोड़ा उसके नीचे वाले जो बालक होते हैं, जिसको हम लोग सामान्यतः कह सकते हैं पिछड़े बालक को ही हम लोग क्या कह सकते हैं स्लो लर्नर, यानी धीमे गति से सीखने वाला। उसके पास बुद्धि होती है परंतु वह बुद्धि सक्रिय रूप से उतना काम नहीं करती, वह धीरे धीरे सीख लेता है। मंद बुद्धि बालक नहीं, मंद बुद्धि बालक यहाँ नहीं, यानी पिछड़े हुए बालक या धीरे गति से सीखने वाला, वह चीज़ सीख सकता है लेकिन वह धीरे गति से सीखता है। इसलिए ऐसे बालकों को समावेशी कक्षा के अंतर्गत किस प्रकार से सिखाया जाए या किस प्रकार से इनकी कक्षा का निर्माण किया जाए कि ये बालक आराम से सीख सके, उसके विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला बात यह है कि ऐसे बालकों यानी जो स्लो लर्नर है, यानी मंद गति से सीखने वाला जो बालक है, ऐसे बालकों को अध्यापक को ये करना चाहिए कि वह कोई भी बात बताए जो कॉन्सेप्ट हो, जो विचार हो, जो अवधारणा हो किसी विषय में या किसी टॉपिक के विषय में या किसी व्यवहार के विषय में, जो कुछ भी अवधारणा है, जो हम किसी के पीछे सोच डेवलप कर रहे हैं, जो सोच बना रहे हैं किसी कार्य के प्रति, किसी व्यवहार के प्रति, किसी विषय के प्रति, उसमें जो है हम उसको व्यवहार से जोड़ करके बताएं। तो वह जो है जो सीखने वाला बालक है, जो धीरे गति से सीखने वाला बालक, वो आराम से उसको समझेगा। वह व्यवहार से जोड़ करके जितना ही उसको बताया जाए तो उतना ही जो है वो क्या करेगा, उस चीज़ को धाड़ कर लेगा, वो सीख लेगा, उसको पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसे यही कारण है कि जो थोड़ा मंद गति से सीखने वाले बालक या बालिका होते हैं, जब उनको उदाहरण दीजिए या उस ज्ञान को व्यवहार से जोड़ के बताइए तो जल्दी सीख लेते हैं। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि वो जो भी अवधारणा, जो भी सोच, जो भी जानकारी वो किसी बैकग्राउंड के पीछे या किसी के पीछे दी जा रही है, किसी विषय वस्तु क्रिया व्यवहार ज्ञान के प्रति, तो उसको हम व्यवहार से जोड़ दें। दूसरा ये ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता, ऐसे बालकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता, उसे बताने की स्वतंत्रता, उसकी इच्छाओं को जानने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। यानी जितना ही जब वो स्वतंत्रता उसको मिलेगी तो वह अपनी इस स्थिति के अनुसार अपनी अभिव्यक्ति करता है, तो उसे पता चल जाता है कि वो कितना सीखा है या उसको क्या जानकारी है, क्या उसको और जानकारी होनी चाहिए, किस जगह वह रुका हुआ है, किस जगह उसको बाधा उत्पन्न हो रही, तो उसे उस तरह से सिखाया जा सकता है। तो जो मंद गति से सीखने वाले बालक होते हैं उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता काफ़ी प्रदान करना चाहिए अध्यापक को। तीसरा है प्रत्यास्मरण, ऐसे बालकों को बार बार याद दिलाते रहना चाहिए, एक ही चीज़ को पढ़ाते पढ़ाते क्लास में बताते रहना चाहिए। अध्यापक भी उसको बार बार दोहराता रहे उदाहरण के माध्यम से समझाते समय, और बालक को भी बार बार दोहराने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और जब वो जितना ही बार बार प्रत्यास्मरण करेगा, बार बार याद करेगा, उसको बार बार पूछता रहेगा अध्यापक, तो बार बार बताएगा, तो जितना ही प्रत्यास्मरण होता रहता है तो इतना ही वो बालक को वो चीज़ें याद रहती है। क्योंकि ऐसे बालक जो है तो मंद गति से सीखते भी हैं और भूलते भी हैं। तो ऐसे बालकों के लिए क्या करना चाहिए कि प्रत्यास्मरण, बार बार किसी चीज़ को दोहराते रहना चाहिए या बार बार बालकों से पूछते हुए उसे याद दिलाते रहना चाहिए। चौथा है अभ्यास, ऐसे बालकों को अगर कोई प्रशिक्षण दिया जाता है तो अभ्यास को, उससे एक्सरसाइज पर ज़्यादा बल दिया जाए। अभ्यास जितना अधिक होगा ऐसे बालक आराम से कोई चीज़ सीख लेंगे या सीखी हुई चीज़ नहीं भूलेंगे। पांचवा है धीमे गति से शिक्षण, यानी अध्यापक जो कुछ भी पढ़ाए, एक ही चीज़ को पढ़ाए तो खूब काफ़ी उसे समझाने का प्रयास करे। ऐसा नहीं कि समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ जाए, समझ में आ गया तो उसे और थोड़ा सा और चीज़ों से और व्यवहारिक चीज़ों से जोड़ के समझाते हैं। यानी जो कुछ भी पढ़ाए वो धीरे गति से पढ़ाए, सामान्य गति से न पढ़ाए, बल्कि क्या पढ़ाए, धीमी गति से पढ़ाए, ताकि जो मंद गति से सीखने वाले बालक हैं वो आराम से उस चीज़ को सीख सके, उसमें रुचि ले सके, उसको ध्यान दे सके, उसे याद कर सके। अब एक ही चीज़ एक ही विषय में एक ही कक्षा में 2-3 चीज़ें बता देंगे तो उसको भूल जाएगा, 1-2 चीज़ बताएंगे तो याद रहेगा। तो ऐसे टाइप का ध्यान रखना चाहिए अध्यापक को। छठा है प्रोत्साहन, ऐसे बालकों को प्रोत्साहन देना चाहिए, पूछने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। कोई चीज़ जो है वो
कोई कार्य के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देकर के आत्मविश्वास दिलाने का कार्य किया जाता है ताकि वो अपने ऊपर विश्वास कर सके, जो सीखा है उस पर विश्वास आ सके, उसमें आत्मीयता वह प्रदर्शित कर सके, ताकि उस क्रिया, उस गतिविधि, उस नियम सिद्धांत को वह व्यवहार में उपयोग कर सके, उस पर जो है आत्मविश्वास जताते हुए उसको अभिव्यक्त कर सके। तो इसलिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। 7वां है समायोजन। समायोजन का तात्पर्य जो मंद गति से सीखने वाले बालक हैं, इसमें थोड़ा सा जो है सामाजिक रूप से संवेदनाओं के, इमोशनल्स, सामाजिक, इन दोनों दृष्टिकोणों से ध्यान में रखते हुए उसे कक्ष में समायोजित कर लेना चाहिए, यानी उसको व्यवस्थित होने में, सबके साथ समान व्यवहार करने में उसे करने में प्रोत्साहन देना चाहिए। यानी कहने का हमारा तात्पर्य है कि संवेगात्मक रूप से और सामाजिक दृष्टिकोण से ऐसे बालकों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे कि मंद बुद्धि बालक है, कुछ नहीं आता है, तो वो जो निगेटिव प्रभाव पड़ने लगेगा। तो उसको जो है हम सामाजिक दृष्टिकोण से और संवेदनाओं के दृष्टिकोण से जब रिस्पेक्ट और धनात्मक पुनर्बलन देंगे तो वो जो है प्रोत्साहित होकर के सीखने का कार्य करेगा। अगर हम 8वां की बात करें तो सरलतम विधि का प्रयोग। अध्यापक को क्या करना चाहिए, जितने भी शिक्षण गतिविधियां जो है उस विषय वस्तु के अनुसार सरलतम से सरलतम प्रयोग करेगा तो जो है बच्चे आराम से सीख लेते हैं, जिसमें कला, कौशल, व्यवहार, हाव भाव, उदाहरण इत्यादि। जो 9वां है सहपाठी बालकों का सहयोग। ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए या सीखने के लिए या अधिगम कराने के लिए जो उसके साथ में पढ़ने वाले बालक हैं, सामान्य बालक हैं, जो प्रतिभाशाली वाले बालक हैं, ऐसे बालकों का भी सहयोग लेते हुए उसे सिखाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब अध्यापक एक बार बता दिया, उसे समझ में आ गया, यदि वो भूल जाता है तो जो उसके साथ में पढ़ने वाले बालक हैं, यदि उसका थोड़ा सा सहयोग करके बताते हैं, दोबारा तिबारा ऐसे करके बताते हैं, तो ये बालक क्या करता है, उस विषय को सीख लेता है। तो यानी सहपाठियों से सहयोग लेते हुए भी उस बालक को सिखाने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। 10वां अनुभव साझा। ऐसे बालकों को जैसे मौका देना चाहिए कि वह अपने अनुभव की बातें, उसे जो समझी हुई बातें हैं उसको व्यक्त करे, अनुभव को बातें बताए। जितना ही वह साझा करेगा उतना ही विश्वास बढ़ेगा, उतना ही विश्वास बढ़ेगा तो वह उस हिसाब से उस कार्य को और सक्रियता से और तन्मयता से और मन से करना शुरू करेगा, जिससे वह और अच्छे से सीख सकेगा। 11वां बात है करके सीखने पर बल देना। ऐसे बालकों को स्वतंत्र रूप से कार्य देते हुए उसे सिखाने का प्रयास करना चाहिए। यानी करके वो सीखेगा तो ज़्यादा स्थायी होगा, नहीं भूलेगा। तो यानी करके सीखने पर बल दिया जाए, यानी डूइंग बाय लर्निंग, यानी करके सीखने वाली गतिविधियों को या शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए भी ऐसे बालकों को सिखाना चाहिए। 12वां है निर्देशन एवं परामर्श। ऐसे बालकों को जो मंद गति से सीखने वाले हैं, ऐसे बालकों के प्रति छात्रों को, अन्य छात्रों को भी निर्देश देना चाहिए, अभिभावक को भी निर्देश देना चाहिए। साथ में ही उसके व्यक्तित्व के निर्माण हेतु किस क्षेत्र में कौन सा व्यवहार, कौन सा चीज़ सीखेगी जिससे वह आत्मनिर्भर हो सके, उसके संदर्भ में उसे परामर्श देते हुए उसकी शिक्षा और व्यक्तित्व के निर्माण की दिशा निर्धारित कर देना चाहिए या बता देना चाहिए, ताकि ऐसे बालक जो है अपने जीवन में सफल हो सके और आत्मनिर्भर हो सके। 9वां है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग। ऐसे बालकों को अगर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में थोड़ा भाग लिया जाता है तो और उनका विश्वास और मनोबल बढ़ता है। तो जब पाठ्य सहगामी क्रिया में यानी सामूहिक गतिविधियों में भाग लेगा तो उसको ये विश्वास होने लगता है कि हमको ये चीज़ आती है, हम ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, इसमें समाज में या यह गतिविधि हम करेंगे तो हमको मान सम्मान सब मिलेगा, वो हम कर सकते हैं। उसको इस प्रकार से बुद्धि और अपने ज्ञान और व्यवहार में विश्वास दिलाने के लिए जैसे पाठ्य सहगामी जब प्रयोगात्मक कार्य है, ड्रामा का कार्य है, नृत्य, संगीत और भी जो जुलूस होता है, स्काउट गाइड इत्यादि जो अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, उसमें जो है उनको जानबूझ करके भाग दिलाना चाहिए और उनको सक्रिय होते हुए उन पर ध्यान देते हुए उन्हें सिखाने का प्रयास करना चाहिए। और 14वां है प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित। है तो पहले भी बता चुके हैं, फिर भी ऐसे बालकों को प्रश्न पूछने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए, ताकि उसे लगे कि हमारा भी कक्षा में हमको भी जो है हमारी तरफ भी ध्यान रहता है, हमको भी लोग आदर देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। उसको एक प्रकार से मनोबल, आत्मसम्मान जगे और विश्वास जगे, वो पढ़ सके। तो यानी कहने का हमारा तात्पर्य है कि प्रश्न पूछने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार से समस्त 14 महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने बताने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से मंद गति से सीखने वाले बालक को भी समावेशी कक्षा के अंतर्गत उसे पढ़ाया जा सके, समझाया जा सके, सिखाया जा सके, उसको आत्मनिर्भर बनाते हुए, ज्ञान भी प्रदान करते हुए उसे व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मंद गति से सीखने वाले बालक और बालिकाओं को किस प्रकार से
कक्षा का निर्माण करते हुए या किस प्रकार से कक्षा में उसको विभिन्न गतिविधियों को ध्यान देते हुए उसे पढ़ाया जा सकता है। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।